प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की क्लास 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 है समाज में लिंग भेद। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप श्याम की जगह पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, अगर मैं श्याम की जगह पर होती तो अपने परिवार को मनाने की कोशिश करती कि वह मुझे भी पढ़ाई के लिए स्कूल जाने दे, मुझे भी पढ़ने लिखने में सहयोग करे और मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता आदि में भाग लेने दे। और इनकी इस सोच को बदलने की कोशिश करती कि लड़कियां सिर्फ घर के ही कार्य कर सकती है और पढ़ लिख कर वे क्या करेगी, उन्हें तो बड़ी होकर चूल्हा ही फूकना है। 2 नंबर प्रश्न है, श्यामा के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, श्यामा के परिवार की सोच कि लड़कियां तो बड़ी होकर चूल्हा ही फूकेगी, इससे श्यामा की जिंदगी बिल्कुल घर में कैद हो गई है। उसे पढ़ाई नहीं करने दिया जाने से वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी और जिंदगी को अपने ढंग से नहीं जी पाएगी। उसे हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। वह कभी बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएगी, कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। उनकी जिंदगी घर के अंदर चार दीवारी में ही बंद होकर रह जाएगी। 3 नंबर प्रश्न है, शबाना, जावेद, श्याम और गोविंद के जीवन में किस तरह का फर्क है? इसका उत्तर होगा, शबाना, जावेद, श्याम और गोविंद जिस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं उसमें बहुत अंतर है। शबाना और जावेद बहुत ही खले माहौल के बीच बड़े हुए हैं। उनके घर में उनके माता पिता दोनों काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाता। इस कारण घर के कार्यों को सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। शबाना, जावेद अपनी पढ़ाई के साथ ही घर के कार्यों करने में भी अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। वे दोनों बड़े होकर देश की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनके माता पिता इस सपने को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करते हैं। श्यामा के साथ ऐसा नहीं है। उसके घर का माहौल ऐसा नहीं है। उसके यहाँ लड़के और लड़कियां में भेद किया जाता है। उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उसे आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गोविंद के घर में उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते हैं। उसकी माँ थक जाने के कारण कभी-कभी घर का काम नहीं कर पाती है, जिस कारण उसके माता-पिता के बीच झगड़ा भी होता है। गोविंद को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए वह घर का कुछ काम जैसे बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना, झाड़ू लगाना आदि वह खुद ही कर लेता है, जिस कारण उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, गोविंद के दोस्त उसे क्यों चिढ़ाते हैं? क्या उनका चिढ़ाना उचित है? तो इसका उत्तर होगा, गोविंद के दोस्त उसे इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वो अपने घर का कार्य जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, जलावन की लकड़ी लाना आदि करता है। गोविंद के दोस्त को गोविंद का चिढ़ाना सही नहीं है, क्योंकि अपने घरों के कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। अगर लड़कियां घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटा सकती है, तो फिर लड़के क्यों नहीं? 5 नंबर प्रश्न है, आप गोविंद के दोस्त होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर होगा, अगर हम गोविंद के दोस्त होते तो उसे चिढ़ाते नहीं बल्कि उसकी तरह ही हम भी अपने घरों में अपने माँ की कामों में हाथ बटाते। घर के छोटे मोटे कामों को कर देते, जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम मिलता। घर के छोटे मोटे कामों को करने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरह बेटियां अपने घरों के काम में माँ का हाथ बटाती है, उसी तरह बेटों को उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है, पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर आप किस रूप में बड़ा होना पसंद करेंगे और क्यों? इसका उत्तर होगा, पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर मैं जावेद और शबाना की तरह बड़ा होना चाहूंगी। जावेद और शबाना के घर का माहौल बहुत ही खला है। वहाँ बच्चे को घर के कार्य करने के साथ साथ पढ़ने लिखने का छूट भी दिया गया है। वे लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाते हैं। उन लोगों का सपना है कि बड़े होकर वे लोग देश की तरफ से क्रिकेट खेले। उनके माता पिता भी उनके इस सपने को पूरा करने में उनका सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में बेटा होने के कारण जावेद को पढ़ने का हक है और शबाना बेटी है इसलिए उसकी पढ़ाई बंद करवाकर उसे घर का काम करने को कहा जाए।
उनके घर में बेटे और बेटियों के समान रूप से व्यवहार किया जाता है और दोनों के सपनों की कद्र की जाती है। 7 नंबर प्रश्न है, लड़के एवं लड़कियों के पहनावे और खिलौने में फ़र्क क्यों है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, लड़के एवं लड़कियों के पहनावे और खिलौने में फ़र्क समाज के लोगों की सोच के कारण है। समाज ही लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। समाज के द्वारा ही यह तय किया जाता है लड़कियों और लड़कों के कपड़ों और खिलौने कैसे होंगे। बचपन से लड़के और लड़कियों के खिलौने में भी फ़र्क किया जाता है। जैसे लड़के को खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों की गुड़िया। इन खिलौनों के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की जाती है कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष होंगे तो उनके जीने का तरीका अलग-अलग होगा। बचपन से इस तरह की बातों को देखते हुए उन्हें ऐसा लगने लगता है कि स्त्री व पुरुष की भूमिकाओं में निभाना उनका प्राकृतिक गुण है और उन्हें जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, आपके घर के ज़्यादातर काम कौन करता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, मेरे घर में के ज़्यादातर काम मेरी माँ करती है, क्योंकि मेरे पिताजी सुबह में ही ऑफिस चले जाते हैं। मेरी माँ एक गृहिणी है। वह घर के सारे काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। वह घर की देखभाल करती है, हमारी सेहत का भी ध्यान रखती है। वह सबसे पहले रसोई घर के कामों को निपटाती है, फिर घर के झाड़ू पोछा करती है, बिस्तर ठीक करती है। इन सारे कार्यों के अलावा वह हमारे पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। हमारे होमवर्क पूरा करने में भी हमारी मदद करती है। इसके अलावा वे घर के बाहर का सारा कार्य भी करती है, जैसे घर के लिए कुछ सामान लाना, बैंक का कार्ड, बिजली का बिल आदि। मेरे पिताजी सुबह ऑफिस जाते हैं और रात को आते हैं। उनके ऑफिस जाने वक्त दुकान बंद रहती है और उनके आते वक्त आधे से अधिक दुकानें बंद हो जाती है। इसलिए मेरी माँ को ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, सामान्यतः एक घर में लड़का और लड़की के रूप में कौन ये काम करेगा? इसका पहला प्रश्न है, मेहमान के लिए 1 गिलास पानी लाना कौन लाएगा? तो लड़का लाएगा। दूसरा, माँ के बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाना कौन बुलाएगा? तो लड़का। तीसरा, घर के खिड़की दरवाजे को सफाई करना कौन करेगा? तो लड़की। चौथा, पिताजी की मोटरसाइकिल साफ करने में मदद करना ये कौन करेगा? तो लड़का करेगा। पाँचवा है, बाजार से चीनी खरीदना, ये भी कौन करेगा? तो लड़का। छठा है, किसी आगंतुक के आने पर दरवाजा खोलना, तो ये लड़की खोलेगी। 2 नंबर प्रश्न है, आपके परिवार या आस-पड़ोस में क्या लड़कियों और लड़कों में भेद होता है? आपकी समझ में यह भेद किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर होगा, हाँ, मैंने अपने घर के आस-पड़ोस में लड़के और लड़कियों में भेद होते देखा है। लोग अपने लड़कियों और लड़कों में भेद करते हैं। वे उनके पहनावे, खान-पान, खेल-कूद आदि में भेदभाव करते हैं। वे अपने बेटों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे अपने लड़के को अपने हैसियत के हिसाब से हर खुशी देने की कोशिश करते हैं। वे अपने लड़कों को पढ़ाई भी कराते हैं। इन्हें घर का कोई भी काम नहीं करने देते, क्योंकि उनका मानना होता है कि स्कूल से पढ़ाई करके आया है, थक गया होगा। उसे भी बिल्कुल ताज़ा खाना दिया जाता है। उसके खाने में मौसमी फल होने चाहिए। खाने में दूध का भी होना ज़रूरी होता है। खाली समय में उन्हें पढ़ाई के अलावा खेल-कूद में भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके सारे फरमाइशों को तुरंत पूरा किया जाता है। अगर कुछ गलत भी करता है तो टाल दिया जाता है। लड़कियों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी पसंद-नापसंद का कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करवाई जाती है। उनसे घर के कार्यों को कहा जाता है। उनके खान-पान पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके खाने में फल-फूल, दूध आदि का होना, न होना कुछ खास मायने नहीं रखता। खाली समय में भी कुछ समय ही पढ़ाई कर पाती है, बाकी के समय में कुछ न कुछ काम करने को बोल दिया जाता है। लड़कों की तरह उनको किसी बात को तुरंत पूरा नहीं किया जाता है। लड़कियों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि उन्हें बड़े होकर दूसरे के घर जाना है, इसलिए उन्हें घर के सारे काम-काज आने चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम क्या ज़्यादा मूल्यवान होता है? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा,
मेरे हिसाब से महिलाओं की तुलना में पुरुषों का काम ज़्यादा मूल्यवान नहीं होता है। हमारे समाज में पुरुषों के काम को ज़्यादा मूल्यवान इसलिए माना जाता है क्योंकि वे घर से बाहर जाकर काम करते हैं। इसके लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, काम को सीखना पड़ता है, जिसमें पैसा भी खर्च होता है। पर महिलाएं घर का काम करती हैं, इसके लिए उनका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं होता है। घरेलू कार्यों को सीखने के लिए उन्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। इन कामों को करना तो महिलाओं का स्वाभाविक गुण होता है, इसलिए महिलाओं का कार्य मूल्यवान नहीं माना। पर आज के समय में महिलाएं पुरुषों की तरह पढ़ाई भी करती है, कामों को सीखती भी है और उन्हीं तरह घरों से बाहर जाकर काम भी करती है और पैसे भी कमाती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य करती है। आज के समय ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं नहीं। इन सारे कार्यों के साथ-साथ वे घर के कार्य को भी सँभालती है और अपने परिवार को भी, इसलिए मेरे हिसाब से पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का कार्य मूल्यवान होता है। 4 नंबर प्रश्न है, घरेलू मज़दूरी करने वाली महिलाओं से बातचीत कर उनके कार्यों का विवरण, काम के घंटे, समस्याएँ एवं मज़दूरी आदि की सूची तैयार करें। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, आपकी अपनी माँ घर का काम 2 दिनों के लिए आपको सौंप दे तो उन कार्यों को करने में क्या समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा, अगर मेरी माँ घर के काम 2 दिनों के लिए मुझे सौंप दे तो उन कार्यों को करने में सबसे बड़ी समस्या है कि माँ की तरह जल्दी-जल्दी सारा काम नहीं कर पाती हूँ। मैं माँ की तरह स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाती हूँ और घर की सफाई भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।